वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए या फिर कैसे उसमें टॉप किया जाए, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हेल्प करेगा इसमें आपकी सक्सेस, किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए? तो ऑफकोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी विदाउट एक्शन वर्क नहीं करता है। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, फोकस तो अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर देना ही पड़ेगा। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हेल्प करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सक्सेस होने के चांसेस को इंक्रीज कर देगा, आपके रिजल्ट को बूस्ट कर देगा, आपको पॉजिटिव कर देगा। तो क्या करना है? एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी टेक्निक्स हमें मालूम होती है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, सारा मैथ्स हो जाता है। एक स्टूडेंट हो या फिर कोई भी इंसान हो, किसी भी कंपटीशन की वो तैयारी कर रहा हो, उसके दिमाग में ना ये चीज़ समझ नहीं आती कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, चलिए फोकस के साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी टेक्निक्स है, मैं क्या यूज़ करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो आज ना मैं कुछ टेक्निक्स को आपको बताने वाली हूँ जो आपको करना है, जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, आपको अच्छा रिजल्ट अचीव करके देंगी और ज़्यादा उसको मैसअप नहीं करूँगी। टेक्निक्स भी कई सारी हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे कि आप आराम से कर पाएंगे, आपको मैनेजेबल तरीके से आप कर पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी करने में, एंड आप एक अच्छा रिजल्ट, एक डिज़ायर रिजल्ट को मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये आती है कि जो भी चीज़ आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी चीज़ की, जिस भी एग्ज़ाम की, आप फुली फोकस के साथ उसको पढ़ो। यानी कि आपका ध्यान, आपका जो फोकस है आपकी गोल पर होना चाहिए, आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। तो अपनी तरफ से आपको अपना 100% देना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है। अब मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है? आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अच्छा खाना भी खाना है ताकि आप एक्टिव रहें। जब आपको पढ़ाई करनी है तो आपका फोकस चाहिए कि आपका पढ़ाई पर हो, यानी कि नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है। सोशल मीडियाज़ जो भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप लोग चलाते हैं, या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं आपकी लाइफ में जो गॉसिप करते हैं, या कुछ भी नेगेटिव या फालतू आपका टाइम वेस्ट होता है जिन चीज़ों में, उधर से आपको कट ऑफ कर लेना है। पूरा फोकस आपको पढ़ाई पर करना है। तो ये चीज़ें तो आपको करनी है, तो बेसिक चीज़ें हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे जो भी नेगेटिव चीज़ें, जो भी फालतू की चीज़ें, अभी के लिए मुझे उन पर फोकस ही नहीं देना है, क्योंकि जहाँ आपका फोकस होगा वहीं पर एनर्जी एक्सपेंड होगी। तो मुझे अपनी सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई पे, अपने गोल पर लगानी है। तो ये काम तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको एक रिजल्ट सेट करना है कि आप क्या चाहते हैं, कितना परसेंटेज चाहते हैं। मुझे 90% चाहिए, उतना ही रिजल्ट आपको एक स्पेसिफिक आपको परसेंटेज, या फिर आप एक मार्कशीट बनाइए, एक मॉक मार्कशीट बनाइए जिसमें आप पर सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना इस सब्जेक्ट में इतना चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतना चाहिए। एक मार्कशीट बना के जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर रख लीजिए। लेकिन जो भी परसेंटेज या जो भी मार्कशीट, जो भी मार्क्स आप ले रहे हैं, आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। उस चीज़ पर आपके दिमाग को विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर 90% मांग रहा हूँ, और यूनिवर्स को मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 90%, मैंने एक सेट, एक इंटेंशन, एक गोल बनाया है, तो मैं 90% अचीव कर सकता हूँ। अगर विश्वास करते हैं उस चीज़ पे, तो अब बिल्कुल आपको वो रिज़ल्ट बना के रख लेना है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे वो रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने हो। आपको अपना इंटेंशन, एक गोल क्लियर होना चाहिए कि यस, यही चाहिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके लिए पढ़ रहा हूँ, इतना ही चाहिए, और ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं पा सकता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि क्या चीज़ें आप बोल रहे हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। जैसे किसी ने पूछा आपसे सिंपल कि और पढ़ाई वढ़ाई हो गई कि नहीं होगी, क्या चल रहा है? यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, यार मुझे तो मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके की कोई भी नेगेटिव बातें आपको नहीं करनी। आपने इंटेंशन सेट कर दिया, यूनिवर्स को एक बार बोल दिया है इतना चाहिए,
कुछ भी नेगेटिव आप नहीं बोलेंगे कभी भी, कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है मुझे तो अभी याद ही नहीं हो रहा है, ये तो पता नहीं क्या है, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं बोले। पूरा फोकस मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, इस तरीके की बातें करनी। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी इस तरीके का पर्सन जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके अंदर डाल सकता है, उनसे आपको दूरी बना के रखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो डाउट्स आपके अंदर आते हैं, नेगेटिविटी आती है, उनको बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देना है। परेशानी आती है ना अंदर से, सोच में आते अरे यार कर पाऊंगा कि नहीं, कर तो रहा हूँ, रिजल्ट इंटेंशन भी सेट कर दिया, होगा नहीं, पास होगा नहीं, इस बार भी अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सब लोग दुखी हो जाएंगे। इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी है। जब भी ये बातें आपके अंदर आए, आप खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, एफर्मेशंस का यूज़ करें। आपको एफर्मेशंस बोलनी है, आई एम सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ईजिली याद कर सकता हूँ, मैं ईजिली याद रख सकता हूँ। इस तरीके के एफर्मेशंस आप बना लीजिए। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे एफर्मेशंस मिल जाएंगे। आप एफर्मेशंस की आप एक लिस्ट बना लीजिए और आप उनको बोलना स्टार्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है, इंटेंशन आपको सेट कर लेना है, क्या चाहिए, स्पेसिफिक गोल क्या चाहिए आपको, नेगेटिविटी से दूर रहना है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको क्या कहते हैं, आपको एफर्मेशंस का यूज़ करना है। आप अगर फ़ोन का यूज़ कर भी रहे हैं तो आपके फ़ोन के जो वॉलपेपर है वहाँ पर भी आपको उन एफर्मेशन को लगा लेना है। कोई एक एफर्मेशन आप सेट कर लीजिए, आई एम सक्सेसफुल, इस तरीके का एफर्मेशन जो आपको पॉजिटिविटी दे, आप अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद सिर्फ रात में आपको विजुलाइज करना है। अभी जो विजुअलाइजेशन है वो आप क्या करेंगे, विजुअलाइज में आपको सिंपल वो फीलिंग में जाना है। एग्जाम्स में जब आप पास कर जाओगे या टॉप कर जाओगे या जो आपका मनचाहा जो रिजल्ट है आप पा जाओगे, तो क्या फीलिंग आने वाली है, उस फीलिंग को आपको रोज जीना है, उस फीलिंग में आपको जाना है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हम फील करते हैं, हमारी फीलिंग की हाँ यूनिवर्स तक जाती है और वही हम तक लौट कर आती है। तो अगर आप ये सैड वाली फील में रहते हो कि पता नहीं क्या होगा, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, या मुझे मालूम ही नहीं है कि जब टॉप करते हैं तो उन लोगों की फीलिंग क्या होती है, तो उन लोगों के आप इंटरव्यूज़ देखिए जो टॉप करते हैं, जो बच्चे या जिन लोगों ने इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक किया होता है, उन लोगों की क्या फीलिंग होती है जब उनका रिजल्ट आता है। ऐसे लोगों से मिलिए या उनके इंटरव्यूज़ देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। उन फीलिंग को जानने की कोशिश कीजिए, अच्छा ये फील होता है, और उस फीलिंग को पकड़िए और उसको विजुलाइज कीजिए। तो सिंपल यही चीज़ है आपको करनी है। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में डाउट्स नहीं लाने हैं। पहली बात तो खुद पर विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नामुमकिन चीज़ नहीं है मेरे लिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फुली फोकस होके पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई करूँगी, और मुझे सिर्फ क्या करना है, एफर्मेशंस बोलने हैं, विजुलाइज करना है, और मुझे गोल सेट करना है, और मुझे नेगेटिविटी से दूर करना है। दैट्स इट। आप पूरी तरीके से जब आप पॉजिटिव होकर, फोकस होकर, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप काम करते हैं, तो कोई ताकत आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने से रोक नहीं सकती या टॉप करने से रोक नहीं सकती। So thank you so much for watching my video. Bye.